हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इम्पैक्ट एकेडमी एडू चैनल। आज हम आपके साथ करने वाले हैं होस्ट टॉक। आज हम आपके साथ शनिवार वार्ता करने वाले हैं, जहां हम कुछ एक एक टॉपिक उठाएंगे रोज के और उस टॉपिक के बारे में बोलेंगे। आज का हमारा ये टॉपिक है कि एजुकेशन को लेकर जो हमारा पूरा सिस्टम है, और इस सिस्टम में इस बच्चे को सेंटर में रखकर हम बात करने वाले हैं। तो आगे की बातचीत हम सर से कहेंगे कि आप शुरुआत कीजिए। तो चलिए इनसे कुछ सवाल पूछते हैं। जो इन्होंने कहा कि एजुकेशन सिस्टम या बच्चों को लेकर, बच्चे हमारे देश के फ्यूचर है, आप सभी को पता है। तो इनसे हम कुछ सवाल पूछेंगे और इससे उम्मीद करेंगे कि उस सवाल का एक सरल जवाब दें, क्योंकि हमारे वीडियोस जो भी व्यूअर्स देखते हैं वो कोई भी हो सकता है, या ऐसे पेरेंट्स भी हो सकते हैं जिन्हें समझ में ना आया हो। तो हम उम्मीद करेंगे कि मैडम से उम्मीद करते हैं कि वो सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करें। तो पहला सवाल इनसे ये है कि एक ही क्लास में सभी बच्चे एक क्लास में होते हैं, जैसे कि सोच लीजिए क्लास 1 2 सभी बच्चे एक जैसे नज़र आते हैं, एक हाइट होते हैं, फिर भी उनमें कमी क्यों है कि एक बच्चा रीड कर पाता है, एक बच्चा रीडिंग नहीं कर पाता है? इसके पीछे वजह क्या हो सकता है? इसको आप जल्दी बता दीजिएगा, सरल वाक्य में बता दीजिए हमारे दोस्तों को। ये है इंडिविजुअल डिफरेंस, कहेंगे हम इसको। ओके। पहला ये टर्म देना चाहती हूँ। दूसरा है उनका मेंटल लेवल। सबके मेंटल लेवल अलग अलग होते हैं। हर बच्चा का आईक्यू अलग होता है, हर बच्चा यूनिक होता है, सबके सीखने के तरीके अलग होते हैं। तो अगर एक बच्चा बचपन से, मतलब नर्सरी से लेकर, अगर उसका बेसिक क्लियर नहीं हुआ हो, है ना, जी। फिर वो नर्सरी के बाद नेक्स्ट क्लास में चला जाता है। नेक्स्ट क्लास में जो हमारा प्रमोट सिस्टम है, तो उसके वजह से कहीं ना कहीं उसका बेसिक क्लियर नहीं हो ओके। पाता है। तो जैसे मैडम ने आपको बताया कि मेन रीज़न है बेसिक का क्लियर ना होना। यस दोस्तों, अब अगला सवाल इनसे ये बनता है कि बेसिक क्लियर क्यों नहीं हो पाता है? इसके पीछे क्या वजह है? क्या टीचर वजह है, क्या अथॉरिटी वजह है, या पेरेंट्स, या वो बच्चा वजह है? तो ये चार में से कौन वो वजह है, इसे पूछते हैं और देखते इसके हैं। वजह जो है चारों है। ओके। चारों में तो बोलती हूँ पूरा लिंक है ये, है ना। बच्चा से, पेरेंट्स से लेके, बच्चा से लेके, सिस्टम से लेके, टीचर से लेके, सभी भागीदारी है इसमें। ओ और उस क्लास में अगर उसका बेसिक क्लियर हो जाता, जो पहले वाले क्लास में था, उसके बाद अगले क्लास में अगर उसका बेसिक क्लियर होकर आता, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं होता। ओके, जैसे कि मैडम ने कहा कि हम चारों भागीदार हैं, चाहे वो स्कूल हो, टीचर्स हो, सिस्टम हो, पेरेंट्स हो, या वो बच्चा हो, राइट। तो हमें इस पे ध्यान देना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा एक बीमारी बन सकता है आपके बच्चे के लिए, तो आपको ध्यान देना होगा। तो हम इसे कैसे दूर कर सकते हैं? इसके लिए पेरेंट्स को क्या स्टेप लेना चाहिए, एक टीचर को क्या स्टेप लेना चाहिए, उस बच्चे को क्या करना चाहिए? देखिए, पहला चीज़ जो कहते हैं ना कि बच्चा का जो अगर बेसिक क्लियर नहीं हो तो क्लास में बेसिक क्लियर करवा दे। ओके। ये मैं आपको लिख के दे सकती हूँ, दैट इज़ इम्पॉसिबल। क्योंकि एक टीचर के पास सिलेबस कंप्लीट करने का प्रेशर रहता है। जी पूरा हाँ। सिलेबस कंप्लीट करने के लिए नहीं कहते, लेकिन फिर भी सिलेबस का एक पोर्शन आपको कंप्लीट करना पड़ता है ना। जबकि हालांकि पूरा सिलेबस कंप्लीट करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका 5-6 चैप्टर छूट भी जाता है तो बच्चा का कहीं ना कहीं अगले क्लास में जाकर उस चैप्टर का कुछ ना कुछ पोर्शन आता जी है ना। हाँ। तो क्लासेस में टीचर कोशिश कर सकता है, लेकिन एक बच्चा का एकदम से बेसिक क्लियर नहीं हो, उसका अल्फ़ाबेट्स का नॉलेज नहीं हो, उसको अगर हिंदी में बात किया जाए तो वर्णमाला का नॉलेज नहीं हो, तो उस बच्चे को उस वर्णमाला को सिखाने से लेकर एक शब्द बनाना, एक सेंटेंस फॉर्म करना, बनाना, ये क्लासेस में संभव नहीं है। ओके। तो इसके लिए स्कूल आवर्स के बाद क्या करना चाहिए स्कूल को? क्योंकि स्कूल जो टीचर्स को सैलरी देते हैं, दोस्तों आपको सच बता दूं, प्राइवेट स्कूलों में सैलरी बहुत बहुत बुरा ही हाल कम है। है। तो इस हालात में एक टीचर स्कूल आवर्स के बाद एक्स्ट्रा टाइम देना उसके लिए बहुत मुश्किल है। तो इस हालात में वहाँ के बच्चों को, जो बच्चे का बेसिक क्लियर नहीं है, उसके पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? उसके पेरेंट्स को पहले तो, मेन बात, पेरेंट्स में बहुत कमियां हैं, ये बात एक्सेप्ट करना चाहिए सभी पेरेंट्स को। और टीचर्स, देखिए, हर टीचर्स अच्छे भी नहीं है और हर टीचर्स बुरे भी नहीं है। बहुत से अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, आपने देखे होंगे। अगर आज हमारे पास अच्छे अच्छे टीचर्स नहीं होते तो हम टीचर्स डे भी नहीं मनाते। तो सारे टीचर्स को हम ब्लेम नहीं कर सकते। ऐसे टीचर्स हैं जो मेहनत कर रहे हैं, बच्चा सीखे,
है ना। और सिस्टम में भी थोड़ा चेंजेस लाना चाहिए। प्लस पेरेंट्स को उनके बच्चों का लेवल देखना चाहिए कि हाँ मेरा बच्चा का लेवल क्या है, क्या उसे रीडिंग राइटिंग प्रॉपर्ली समझ में आता है, इंग्लिश लैंग्वेज हो, हिंदी लैंग्वेज हो, जी मदर हाँ। टंग हो, उसको पढ़ लेता है, सुन लेता है, समझ लेता है, वो सब देखना चाहिए। और अगर नहीं कर पाता है तो उसको एक्स्ट्रा मतलब ट्यूशन ट्यूशन क्लासेस। बोल सकते हैं या ओके। एक्स्ट्रा केयर बोल सकते हैं, हम जी इसको हाँ। ट्यूशन नहीं बोलकर। हम्म। एक्स्ट्रा केयर देने में कोई बुराई नहीं है। कितने सारे लोग हैं जो ट्यूशन के खिलाफ बोलते हैं, मैं तो बोलती हूँ मैं खुद ट्यूशन करती हूँ, मैं खुद ट्यूशन करती हूँ, उसमें कोई बुराई नहीं है अगर आप अच्छा दे रहे हो, अगर आपको कॉन्फिडेंट है आपके ऊपर। क्योंकि हमारा जो टीचर्स का सैलरी है ना, उस पर कोई बात नहीं करता, उस पर हम अलग टॉपिक पे बात करेंगे, जी आज हाँ। नहीं लाएंगे इसको, ये एक अलग सा मुद्दा रहेगा। तो मैं कहना चाहती हूँ कि अगर उस बच्चे में कमी है, अगर उसका बेसिक क्लियर नहीं हुआ है, और अगर उसके पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि उसको एक अलग से केयर दिया जाए, है ना, उसका बेसिक क्लियर करवाने के लिए, स्कूल में तो सिलेबस क्लियर करवा रहे हैं, और उसको अगर एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत हो तो उसमें कोई बुराई नहीं है, मैं तो कहती हूँ। और ये अच्छा रहेगा कि सही वक्त रहने पर आप अपने बच्चों के लिए ओके। सोचिए। ओके, चलिए बहुत बढ़िया बात है कि एक्स्ट्रा केयर दिया जाए, जिसे एक ट्यूशन का नाम देते हैं हमारे सोसाइटी में। तो ट्यूशन में कोई बुराई नहीं है दोस्तों, सच बात बता दूँ आपको। लेकिन हाँ, बहुत लोग ट्यूशन के नाम पे बच्चों के साथ टाइम पास करते हैं, है ना, उनको अच्छा नॉलेज नहीं प्रोवाइड करवाते हैं, बस लिखाते रहते हैं। उनके अंदर वो जो चीज़ कॉन्फिडेंस होना चाहिए वो लाना चाहिए। लेकिन क्या करूँ, सबका अलग अलग मेंटल स्टेट होता है एक दोस्तों। लेकिन हाँ, अगर आपने बच्चों को ट्यूशन दिया, इसका मतलब ये नहीं कि भाई ये उस ट्यूशन टीचर की जिम्मेदारी है। प्लस जो भी पेरेंट्स है, स्पेशली पेरेंट्स के लिए मेरे तरफ से एक एडवाइस है, रिक्वेस्ट भी है, कि आप भले स्कूल में दे, ट्यूशन में दे, कहीं भी दे, बस कुछ टाइम निकालिए, हाफ एन आवर अपने बच्चों के लिए, और जो कॉपी में टीचर ने लिख कर दिया है उसे देखिए, क्या सही लिखा है। इतना तो आपके अंदर समझ होना चाहिए, क्या सही लिखा है क्या गलत लिखा है। अगर गलत लिखा है तो उनसे आप कहने की इतनी हिम्मत तो रखिए, जाकर कहिए कि सर या मैडम आपसे थोड़ा गलती हुआ है, इसको सुधार दीजिए। क्योंकि बच्चा जो एक टीचर ने लिख कर दिया है, बच्चा उसी को सही मानकर उससे ही पढ़ेगा और एग्ज़ाम में वही लिखेगा। तो इस पे और अधिक चर्चा करने के लिए हम अगले वक्त फिर और बहुत सारे ऐसे टॉपिक है हमारे पास, तो हम लाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही कि बच्चों को कैसे सुधारा जाए, उनका बेसिक कैसे क्लियर किया जाए। मैडम ने बहुत सारा पॉइंट बता दिया आपको। जाते जाते मैं मैडम से कुछ बस एक दो लाइन सुना चाहता हूँ कि और हमारे पेरेंट्स के लिए स्पेशली कोई नोट आप देना चाहती हो जी उन्हें। बिल्कुल। मेरी माँ अनपढ़ थी, है ना, फिर भी जो जो वो पढ़ा पाती थी, उन्होंने अपनी लैंग्वेज में पढ़ी है, मदर टंग में, वो मुझे पढ़ाती थी। और आज की डेट पे सारे पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं जी हाँ। ऑलमोस्ट। और अगर नहीं भी है आपके पास, आज के डेट में बहुत ही साधन है, बहुत सारे साधन है। एक बच्चा बिना टीचर का भी पढ़ सकता है अगर वो पढ़ना चाहता है, सीखना चाहता है, उसके अंदर जिज्ञासा है। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। और पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को टाइम दीजिए। भले ही आप पढ़े लिखे हो नहीं हो वो मैटर नहीं करता, आपका टाइम देना मैटर करता है। क्योंकि आज आप अपने बच्चों को टाइम देंगे तो आपके बुढ़ापे में वो आपके साथ देंगे, आपको वक्त देंगे, आपको वैसा ही प्यार देंगे जैसा आप अभी दोगे उसको, है ना। और टीचर से एक रिक्वेस्ट है, खुद को अपग्रेड करिए। जी हाँ, अपग्रेड करिए। बहुत आज ज़रूरी के है। डेट में टेक्नोलॉजी है, आपके हाथ में एक स्मार्टफोन है, कुछ भी आपको नहीं आता हो, अरे मुझे क्या, कोई भी हो, किसी को सब कुछ नहीं आता दोस्तों, हम भी सीखते हैं समटाइम्स, मोस्ट ऑफ द टाइम सीखते हैं और बच्चों को सिखाते हैं। जी हाँ। अगर आपको मोस्ट ऑफ द टाइम टीचर स्पेलिंग में भी मिस्टेक करते हैं तो आप गूगल है, सर्च करिए, या आप थोड़ा सा प्रिपेयर करके जाइए क्लास में जाने से पहले कि हाँ ये वर्ड्स है, ये टर्म्स है। बहुत ही ईजी है, बस अपग्रेड करिए आप सबको और आप लोग बहुत अच्छे करोगे। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो ऐसे पेरेंट्स के साथ आप शेयर करिए और हमारे साथ बने रहिए, ताकि हम आगे और भी बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स लाएंगे। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए यही समाप्त करेंगे आज के जी हाँ, लिए। ऐसे जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि हमारे और आप जैसे अलर्ट जो पेरेंट्स हैं उन्हें ये वीडियो मिल सके, और अपने बच्चे के लिए और अच्छा सोचिए, अच्छा देखिए, ताकि वो जागरूक हो सके। मेन हमारा यही पर्पस है कि हम अवेयरनेस ला सके आप लोगों तक। क्योंकि हम रोज़ देखते हैं स्कूल में, रोज़ देखते हैं, ये हमारे आसपास देखते हैं, बस आपको जागरूक करना चाहते हैं, यही हमारा मिशन है। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत और धन्यवाद। एक रिक्वेस्ट है, जो भी सिस्टम में है, जिनके अंदर पावर है, आप कुर्सी में बैठे हो ना, आप लोग अच्छा करिए, जी हाँ। लोगों को मोटिवेट करिए। आपके पास रिसोर्सेस है, बिल्डिंग है, तो बस
आप लोग सपोर्ट करिएगा और Okay. इसके साथ हम समाप्त करेंगे। थैंक यू सो चलिए, मच। थैंक यू सो मच।